नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है निकल के DSSB की तरफ से। दोस्तों साल की दूसरी नई भर्ती जारी कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019 बिल्कुल अब से कुछ देर पहले जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 पिछले सप्ताह आया था, ये अभी अभी जारी किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, किस किस पोस्ट की कौन कितनी वैकेंसियां हैं और कौन कौन उनके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, बिल्कुल डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको जितनी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सभी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए दोस्तों, बिल्कुल 29/1/2019 अब से कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैकेंसी नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019। इम्पोर्टेंट नोट है सबसे ऊपर, ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट to the following post under various department of GNCT of Delhi। the opening date और closing date इस प्रकार से है। opening date of application है 31 जनवरी 2019 और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 5 मार्च 2019। अब देख लेते हैं वैकेंसीज की डिटेल। वैकेंसी है अपनी, पोस्ट कोड है 8/19। 1/19 से लेके और 7/19 तक जो अपनी वैकेंसियां थी वो थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 में। ये 2/2019 है, तो इसमें अपनी शुरू होती है 8/19 से लेके और 14/19 तक। 8/19 है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट है DPCC, ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, ग्रेड पे है 1900 और कुल पद है 27। पोस्ट कोड 9/19 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 DPCC में ही है, ग्रेड पे है 2400 और वैकेंसी है 6। जूनियर लैब असिस्टेंट पोस्ट कोड है 10/19 DPCC यही डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की वैकेंसी है और कुल 7 वैकेंसी है इसमें। लीगल असिस्टेंट 11/19 ग्रुप बी की पोस्ट, ग्रेड पे 4200 5 पोस्ट। साइंटिफिक असिस्टेंट 1 पोस्ट। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की है 48 पोस्ट, ग्रेड पे है 42, पोस्ट कोड है 13/19। और वेलफेयर ऑफिसर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पोस्ट कोड है 14/19, ग्रेड पे है 42 और ग्रुप बी की पोस्ट है। और ये सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की है, 110 पोस्ट है इसमें। तो ठीक है दोस्तों, ये है इनकी पोस्ट की डिटेल। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा 31 जनवरी 2019 से। बाकी बिल्कुल डिटेल से पूरा नोटिफिकेशन हम देखेंगे। इसके बाद है इनके बारे में डिटेल, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल, एज लिमिट, तो सभी प्रोवाइड कराई गई है। शुरू करते हैं हम पोस्ट कोड 8/19 से। वैकेंसी यहाँ 27। एजुकेशन क्वालिफिकेशन असेंशियल है 12th पास, 12th बेस की वैकेंसियां हैं। और उसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में ऑन कंप्यूटर पे ये होनी चाहिए। और इसी के बाद एक्सपीरियंस वगैरह कोई इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। पे स्केल है 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और एज लिमिट है 18 से 27 साल और इसमें कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी, वो बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, वो भी हम देख लेंगे। इसके बाद पोस्ट कोड है 9/19 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसके लिए भी आपके पास 12th पास होने चाहिए आप। और जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग इन इंग्लिश और स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग इन हिंदी। तो ये है टाइप राइटर की। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, ये डिजायरेबल है, ये एसेंशियल नहीं है, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांग रखा है। एज वही 18 से 27 साल। अगली जो पोस्ट है वो है 10/19 और पोस्ट है जूनियर लैब असिस्टेंट, डिपार्टमेंट DPCC है। इसके लिए भी आपके पास होना चाहिए 12th क्लास पास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी वर्क। तो दोस्तों अगर आपने साइंस से 12th कर रखी है और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है लेबोरेटरी वर्क का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास है डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, या आपके पास है BSc की डिग्री। एक्सपीरियंस है असेंशियल, अगर 12th क्लास वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है असेंशियल। अगर ग्रेजुएशन बेस पे कर रहे हैं तो कोई एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत नहीं। आयु है 18 से 27 साल। अगला पोस्ट कोड है 11/19, पोस्ट का नाम है लीगल असिस्टेंट, डिग्री इन लॉ LLB अगर किसी ने कर रखी है तो वो अप्लाई कर सकता है और 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है इसके लिए। और इसके लिए जो आयु है वो 30 साल से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली पोस्ट है 12/19, पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में आपके पास MSc, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और डिजायरेबल है 2 साल का
लेबोरेटरी वर्क में एक्सपीरियंस, आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो अगला पोस्ट कोड है 13/19 है, पोस्ट का नाम है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनवायरमेंटल और सिविल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सिविल या एनवायरमेंटल साइंस में अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनवायरमेंटल सिविल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटी सीवेज वर्क इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों डिप्लोमा होल्डर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और इसके लिए आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो अगली पोस्ट है वो है वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर भी हम बोल सकते हैं। इसकी है 110 पोस्ट, सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की है। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क और मास्टर ऑफ आर्ट सोशोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल है इसमें 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन ए रेगुलर पेड कैपेसिटी, पास इन हिंदी एज ए सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी लेवल। तो दोस्तों ये जो दो हैं ये डिजायरेबल हैं, ये असेंशियल नहीं है। और जो इसके लिए पे स्केल है वो है 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे है 4,200, और आयु इसके लिए भी 30 साल से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी इनके बारे में मेन इंफॉर्मेशंस, बाकी और भी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। और देखिए, द सेंटर ऑफ द होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर में ही इसका एग्जाम होगा, बाकी और कहीं एग्जाम इसका नहीं होगा। एससी एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का जो लाभ है वो दिल्ली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसी के हिसाब से मिलेगा। एग्जामिनेशन फीस है 100 रुपए। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। तो दोस्तों 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है, पर जो वुमेन कैंडिडेट है और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन है उनको कोई भी फीस इसमें नहीं लगने वाली है। अब चलते हैं आगे और भी देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 ईयर और 2 ईयर एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल। तो दोस्तों 1 ईयर या 2 ईयर कोई भी हो सकता है, अलग अलग नीचे दे रखा है तो वो भी हम देख लेंगे किस पोस्ट कोड के लिए 1 ईयर है, किसके लिए 2 ईयर होना है। इसके बाद दे रखा है सिलेबस, 1 ईयर एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस ये है, और सेकंड सेक्शन बी का सिलेबस ये है, और 2 ईयर एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस यहाँ दे रखा है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है एलिजिबिलिटी रिजर्वेशन बेनिफिट्स। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलेगी, पर ये देखिए ये जो पॉइंट है ये सबसे मेन है। ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट विल गिवन द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी। तो दोस्तों जो ओबीसी दिल्ली का कैंडिडेट है वही ओबीसी में अप्लाई करे, बाकी अगर बाहर का है कोई ओबीसी कैंडिडेट तो उसको अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको कोई भी छूट इसमें नहीं मिलने वाली, ये बिल्कुल आप ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद है एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी दिल्ली 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड 10 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड एससी एसटी 15 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड ओबीसी दिल्ली 13 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी छूट है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद और भी आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगे, काफी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है, आप बिल्कुल अप्लाई करने से पहले ध्यान से देख लीजिएगा। ये दे रखा है अनेक्शर 1 किस पोस्ट कोड के कितना टीयर का एग्जाम होना है। ये देखिए पोस्ट कोड 8/19 और 9/19 का जो एग्जाम होना है वो सिर्फ 1 टीयर जर्नल एग्जाम होगा आपका, जो कि 2 घंटे का होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, और ये इसका दे रखा है सिलेबस। और इसी तरह है पोस्ट कोड है 10/19, 11/19 और 12/19 का भी 1 टीयर टेक्निकल एग्जाम होना है। सिर्फ 1 टीयर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन आएंगे और जो कि 200 नंबर के होंगे। ये यहाँ दे रखा है इनका सिलेबस। और जो पोस्ट कोड है 13/19 उसका 2 टीयर एग्जाम होना है, 2 टीयर में होगा, और वो भी है टेक्निकल। तो इसमें टीयर 1 है 2 घंटे का और टीयर 2 भी है 2 घंटे का, दोनों 200-200 क्वेश्चन आएंगे और 200-200 नंबर के, और ये है इनका सिलेबस। इसके बाद है 1 टीयर पोस्ट कोड 14/19 का भी 1 टीयर टेक्निकल एग्जाम होना है, 3 घंटे का होगा, तीनों 300 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के, और ये दे रखा है उसका सिलेबस। और पासिंग मार्क्स आपको लेने जरूरी है रिटन एग्जाम में, जो कि है इस प्रकार: जनरल 40%, ओबीसी दिल्ली 35%, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड पीडब्ल्यूडी 30% और 5% की अलग से छूट है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो उनको जरूरी है 30%। तो दोस्तों इस हिसाब से इतने मार्क्स लेने जरूरी है।
तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी इन्फॉर्मेशन इन वैकेंसी से जुड़ी हुई मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ जो भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं वो लेटेस्ट होती है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल साइट के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।